देखो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा, और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने से पहले ऑर्डर पेयर पढ़ना। सबसे पहले ऑर्डर पेयर। देखो ऑर्डर पेयर क्या होता है? एलिमेंट्स को पेयर ऑफ एलिमेंट्स, आपके पास एलिमेंट्स है जो पेयर के फॉर्म है। जैसे मान लो दो के पेयर बने आपने एलिमेंट्स के, ये दो एलिमेंट्स, फिर दो एलिमेंट्स, फिर दो एलिमेंट्स, फिर दो एलिमेंट्स, और उनको स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते। जैसे मैंने बताया ना, सेट्स के अंदर हम जो एलिमेंट्स लिखते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। इसके अंदर इसका नाम ही ऑर्डर पेयर इसलिए है क्योंकि वो जो एलिमेंट्स आपने लिखे हैं उनका ऑर्डर है वो फिक्स है, स्पेसिफिक, आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? एलिमेंट्स को पेयर के फॉर्म में लिखना है, वो भी किसमें? स्पेसिफिक ऑर्डर के। तो ऑर्डर पेयर होता है पेयर ऑफ एलिमेंट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर। called ऑर्डर। इसको लिखते हैं हम लोग इसलिए ए कॉमा बी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। ऑर्डर पेयर को लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट। ये दो एलिमेंट है, अब इन दोनों एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। इस कॉमा से जो पहले लिखा है उसको बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट, और इस कॉमा के बाद में जो भी लिखा है उसको बोलते हैं सेकंड। ये होता है ऑर्डर। क्लियर? अब ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा। इन दोनों का आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो ऑर्डर पेयर है, पहले वाला नहीं रहेगा, अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर ऐसा है कि ऑर्डर चेंज करने के बाद भी ऑर्डर पेयर वही रहता, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों वो इक्वल, वो दोनों एलिमेंट इक्वल, तभी पॉसिबल। जैसे 1 1, अब आप इनका ऑर्डर चेंज करो तो भी वही मिलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 1 2 और दूसरा है 2 1, इन दोनों का आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो इक्वल नहीं रहेंगे। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा 1 2 1 2, ये 1 2 इधर पॉइंट है और 2 1 इधर पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर आपको समझ में आया? ठीक है, ऑर्डर पेयर के अंदर जो भी एलिमेंट्स हम लोग लिखते हैं वो दूसरे दो सेट से मिलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ये जो ए एंड बी है वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेट्स या फिर सेट्स। वो हो सकता है दोनों अलग अलग सेट हो, या फिर एक ही सेट के दो एलिमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये है ऑर्डर पेयर। अब आप में से किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो ऑर्डर पेयर की फॉर्म। ऑर्डर पेयर को हम लोग कैसे लिखते हैं? स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा से दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट करेंगे। कॉमा से पहले लिखा है वो फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा के बाद में लिखा है वो सेकंड एलिमेंट, और ये दोनों एलिमेंट किसी दो सेट के आपको एलिमेंट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? किसी को डाउट नहीं? अगर दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है तो इनके नॉट इक्वल टू, हाँ, ऑर्डर पेयर है वो इक्वल नहीं होते हैं अगर आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने पे आपको वही ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ऑर्डर चेंज करने पे भी वही ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर पेयर सेम रहता है, तो वो दोनों इक्वल होंगे तो ही पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से वो इक्वल होंगे। जैसे A1 A B1 और दूसरा ऑर्डर पेयर है A2 B2,
आपको बोल दिया जाए कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल, A1 इक्वल टू A2 हो एंड B1 इक्वल टू B2, तो ही तो ऑर्डर पेयर है वो इक्वल हो सकता है, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। समझ गए ऑर्डर पेयर? आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, x प्लस वाई कॉमा 5 इक्वल टू 10 कॉमा x कॉमा y माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y इज 4। क्या समझ में आया क्या पूछा आपसे? दो ऑर्डर पेयर को इक्वल बोला है कि दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है, और फिर आपसे पूछा x और y क्या होगा। हाँ 2 and 8 8 and 2 x 8 होगा and y 2 y 8 होगा। क्या कंफ्यूजन है? x प्लस y होगा 10 एंड y माइनस 3 होगा 5, तो y आपको 8 मिल जाएगा। अब चाहिए बताओ कि y 8 मिल गया तो क्या अभी x और फाइंड करना बाकी है? चलो ये एक और फाइंड करके बताओ। m माइनस 5 कॉमा n प्लस 3 इक्वल टू 7 कॉमा 9 एंड फाइंड m n कितना होगा? बस इतने लोगों को ही पता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, बाकी लोगों को नहीं पता कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। मैंने यही पूछा है, ऐड कैसे करते हो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, यही पूछा है ना। आप लोग पता, आपको नहीं पता? दास आप बताओ m कितना होगा? आप बताओ m2 होगा और n 6 होगा, सही बोल रहा है ये? बता आज की बात ना, m12 होगा और n 4, सही बोल रहा है ये? तो बता m6 और n भी 6 m12 और n6, सही बोला ये? yes! आपको ये नहीं पता? करना क्या है, m माइनस 5 को 7 के इक्वल पुट करना है, m माइनस 5 इक्वल टू 7, m12 हो जाएगा, n प्लस 3 इक्वल टू 9, तो n कितना हो जाएगा? 6। क्या सब लोगों को ये ऑर्डर पेयर समझ में आया? किसी को डाउट नहीं है ना? तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, पार्टीशन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। Cartesian product is a set of all order pair of elements
ये दोनों ही सेट है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी होता है ए कॉमा बी, A belongs to A and B belongs to B. ये होता है A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस B। चलिए अब देखते हैं कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। -1, 0 ये सेट A है एंड सेट B जो है वो होगा 2, 3, 4। अगर आपसे A क्रॉस B पूछा जाए, A क्रॉस B, तो आपको ऑर्डर पेयर बनाना है, सेट ऑफ ऑर्डर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा और सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा। जितने पॉसिबल हो सके सारे के सारे ऑर्डर पेयर बनाना। तो मैं लिखता हूँ, देखना, -1 और 2, -1 3, -1 4, 0 2, 0 3। ये बन गया क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस क्लियर है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे। और ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इस फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट है वो इस सेट का होगा। अब अगर आपसे B क्रॉस A पूछा जाता तो B क्रॉस A -1 2, 3, 0 4, 0 चलो ऐसे कर। अब वो भी मैं भी बता देता हूँ, 2, -1 3, 0 3, -1 4, 0 एंड 4, -1। ये ठीक है। देखो मैंने आपको बताया ना, जो सेट होता है ना वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सारे के सारे इस सेट के लिए ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर पेयर। तो इनको आप कहीं पे भी पुट कर सकते हो, ये इधर भी लिख सकते हो, इसको इधर भी, कहीं पे भी लिख सकते हो। ऑर्डर पेयर, पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर को आप कहीं पे भी लिख सकते हो, इसके ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता सेट के। हाँ बस ध्यान रखना, ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका ऑर्डर पेयर ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, इस पूरे ऑर्डर पेयर का ऑर्डर चेंज हो सकता है। ये कहीं भी लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो, इसको इधर लिख सकते हो। उससे A क्रॉस B क्रॉस A में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स है। क्लियर है? यस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2 और B जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स है 3, 1, 4, 5। अब आपसे A क्रॉस B पूछता हूँ तो आप अपने अपनी नोटबुक में A क्रॉस B लिखिए, सब लोग A क्रॉस B। Yes.
बातें नहीं करो। ये एक क्रॉस थी और वैसे ही बी क्रॉस ए लिखो। हो गया तो एक क्रॉस ए लिखो। एक क्रॉस बी क्रॉस ए, अब ए क्रॉस ए लिखो और बी क्रॉस बी लिखो। हो गया? ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 1 1 2 2 1 और 2 2 ये मिलेंगे। वैसे बी क्रॉस बी कीजिए। 1 1 मिलेगा, 1 4 1 5 4 4 मिलेगा, 4 1 4 5 5 5 5 1 5 4। ठीक है, ये एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं वो समझ आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर इन दोनों में से ए और बी दोनों में से कोई एक भी अगर एम्प्टी सेट हो गया तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं? एम्प्टी सेट। चलो ये है ए और सी है वो ये ऐसा, तो ए क्रॉस सी में कितने एलिमेंट्स हैं? 0। एक भी एलिमेंट्स नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं, नल है। ठीक है, अगर दोनों ही नल हो तो तो ये सारी प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, ऐसे इसको देखो, ए में कितने एलिमेंट्स है 2, बी में 3, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए 6, इसके अंदर 6, इसके अंदर समझ गए? वेरी गुड, समझदार। हाँ, अब ये करके बताना, इफ a इक्वल टू -3, 3 फाइंड a क्रॉस ये कैसे फाइंड करें? हाँ, वेरी गुड, पहले a क्रॉस a फाइंड करो, उसके बाद फिर एक बार a के साथ क्रॉस करो, ठीक है? तो a क्रॉस a ये मिलेगा, a क्रॉस a -3, -3, -3, 3, -3 एंड 3, 3। अब इसका एक बार फिर से a के साथ क्रॉस करो, a क्रॉस a है, ये मुझे करना है a के साथ क्रॉस और -3, सारे एलिमेंट्स एक बार -3 के साथ और सारे एलिमेंट्स एक बार 3 के साथ, -3, -3, -3, -3, -3, 3, -3, 3, -3, -3, 3, 3, -3, फिर एक बार 3 के साथ -3, -3 और 3, फिर -3, 3 और 3, फिर 3, -3 और 3 और 3, 3। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए वो होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये हो जाएगा 2, 2 और 8 मिलेंगे आपको, आप काउंट करके देखो 8 मिलेगा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूँ, ए क्रॉस ए समझो? हाँ, देखो a -3, 3, दूसरा a -3, 3, -3, -3, 3, फिर 3, -3 और 3, 3। समझ आया? समझ गया ना? नेक्स्ट, चलो मैं आपको बोलता हूँ कि a क्रॉस a के अंदर a क्रॉस a करने पर कुछ एलिमेंट्स के है वो ये है, कुछ एलिमेंट्स a क्रॉस a के ये, देन एलिमेंट्स ऑफ सेट a वो कौन सा? एलिमेंट्स ऑफ सेट a क्या क्या होंगे? मैं का बता बेटा, a क्या होंगे? वेरी गुड, इसने बताया -1, 0 और 1 वही होंगे। और ऐसा ही मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट E क्रॉस P 16 एलिमेंट्स
two elements are A comma B and C comma D. Find the set B. Find set B. मतलब को बताएं और किसको समझ आया? टी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे और क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, किसको समझ आया? वेरी गुड, इतने सारे बच्चों को समझ गए। फिर तू बता। 4 elements A B C D। वेरी गुड, ए बी सी 4 बी हो गया आपका ए बी सी और डी। ठीक है, समझ गए आप लोग? Yes। वेरी गुड, बहुत फास्ट। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, ए क्रॉस बी को एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये सेट ए है जिसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, x1 y1 और z1। दूसरा सेट डी है जिसके आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, x2 y। अब ए क्रॉस बी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी x1 y1 और ये z1, x2 y2 Z2 नहीं। x2 और y2 है। तो ये होता है ए क्रॉस बी। ये होता है ए क्रॉस x1 x2 x1 y2 y1 x2 y1 y2 z1 x2 और z1 y2। अगर b क्रॉस ए बोला जाएगा तो b क्रॉस ए तो ये ऐसे ये बी क्रॉस है। समझ गए? Yes sir। एरो डायग्राम। अब आप इसका एरो डायग्राम बनाइए। सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स 5, 10 और 15। सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स है A1, A2, A3। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का एरो डायग्राम बनाइए। बना दिए? बनाइए।
हाँ देखिए नेक्स्ट रिलेशन पढ़ते हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट समझ आया? मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर मैंने कुछ इंडिया के कुछ सिटीज के नाम लिखे और एक सेट है जिसके अंदर मैंने कुछ स्टेट्स के नाम। क्लियर है? अब देखो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये सेट ए है और ये सेट बी, अगर आपको ए क्रॉस बी बनाने को बोलूँ तो आप बना सकते हो। अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ एलिमेंट्स को ऐसे लिखा। ए क्रॉस बी में बहुत सारे ऑर्डर पेयर आएंगे। कितने आएंगे? काउंट करके देखो। 49 ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है? अब इसमें से कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे है जिनको मेरे पसंदीदा मैं यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है? कुछ ऑर्डर पेयर का एक मैंने सेट बना के यार, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेट है इसका नाम मैं 8 दे देता हूँ। सेट है इसका नाम आ रहा है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का? सबसेट है ए क्रॉस बी का। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं, एक एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का, इसके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन एलिमेंट्स के बीच। ठीक है? ये किसी न किसी वे में कनेक्टेड है एक दूसरे से। और वो वे कौन सा है कि जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो दूसरे सेट के एलिमेंट्स के क्या है? कैपिटल। समझ में आया? Yes. तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी होता क्या? रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सेट ए से सेट बी में अगर कोई रिलेशन डिफाइन है
तो ये हमेशा A क्रॉस B का एक सबसेट होगा। क्लियर? रिलेशन R from a set non-empty set A to non-empty set B is always subset of A cross B। क्या ये बात समझ में आई? A क्रॉस B का सबसेट। अब आपने जो लिखे हुए है ये कुछ एलिमेंट्स A के और ये सबसेट बनाया, तो ये जो सबसेट बनाया है इन सबसेट के अंदर ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स किसी न किसी डेफिनेशन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे, किसी न किसी रूल के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ठीक है? और वो रूल या वो डेफिनेशन क्या है? वही है आपका रिलेशन। तो ये बात समझ में आई? रिलेशन R क्या होता है? रिलेशन R फ्रॉम सेट, सेट का मतलब नॉन एम्प्टी सेट लिख रहा हूँ, A to set B सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और ये होता है R इक्वल टू A कॉमा B ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर A फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेट A, सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट B, और यहाँ पे आपको लिखना है रूल्स which associates A and B। यही बात समझ में आई? आप रिलेशन को ऐसे लिखो, रिलेशन R A कॉमा B, A कहाँ का? सेट A का एलिमेंट, B कहाँ का? सेट B का एलिमेंट। पर ऐसे तो बहुत सारे हो सकते, बहुत सारे होंगे ना, पर आपको वही लेने हैं जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठे हो, या फिर इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन है या कनेक्शन है जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया। क्लियर? जैसे एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरा जो सेट है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है 1 2 4 6 9 और 16 25 36 ऐसे। अब जैसे ही मैं A क्रॉस B बनाने जाऊंगा तो कितने तरह के ऑर्डर पेयर बनेंगे? बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे, लेकिन इसमें से मैं एक सबसेट ऐसा बनाता हूँ जो ऐसा है। ये कैसा सबसेट? ये सबसेट तो A क्रॉस B का है ना, लेकिन इनके एलिमेंट्स के बीच में जो कुछ कनेक्शन है, ठीक है? तो कनेक्शन क्या है कि इसका स्क्वायर करने पे आपको ये मिल जाएगा, ये कनेक्शन है। तो ये जो आपने कनेक्शन बोला है वही होता है इस रिलेशन की डेफिनेशन, वो है इस रिलेशन की डेफिनेशन। ठीक है? और ये रिलेशन कहाँ से कहाँ तक है? सेट A टू सेट B में। ठीक है? सेट A टू सेट B में रिलेशन है तो वो होगा A क्रॉस B का सबसेट, और सेट B टू सेट A में रिलेशन है तो वो होगा B क्रॉस A का सबसेट। क्लियर? समझ में आ रही है बातें? ये मैं सारी चीजें आपको लिखवाने वाला हूँ, आप समझ दे जाइए। सेट A टू सेट B रिलेशन है तो वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। A क्रॉस B का सबसेट का मतलब है उसके अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट A से आएगा और सेकंड एलिमेंट B से। ठीक है? अब इसके अंदर रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठे, जो आपने उस रिलेशन को डेफिनेशन दी। ठीक है? आप रिलेशन तो डिफाइन तो करोगे ना किसी रिलेशन को कि ये है क्या, है ना? जैसे इन दोनों का रिलेशन तो भाई भाई, ब्रदर, जैसे ब्रदर सिस्टर होता है, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स होता है, पेरेंट्स होता है, ये रिलेशन है। तो सबको तो पेरेंट्स बोल नहीं सकते, सबको ग्रैंड पेरेंट्स बोल नहीं सकते, सबको ब्रदर बोल नहीं सकते, सबको सिस्टर बोल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? आपने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया कि सिस्टर, इसका मतलब क्या? सिस्टर सब नहीं हो सकती, जैसे आप लोग नहीं हो सकते किसी के सिस्टर। समझ आ रहा है? यही लोग हो सकते हैं। जैसे ब्रदर तो ये नहीं हो सकते, जैसे पेरेंट्स तो अभी आप नहीं हो सकते। समझ आ रहा है? ठीक वैसे तो आपने अगर इसमें कोई रिलेशन डिफाइन किया है तो सारे के सारे ऑर्डर पेयर नहीं आएंगे, वही ऑर्डर पेयर आएंगे जो उस रिलेशन में कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। क्लियर? ये होता है रिलेशन। अब रिलेशन को हम लिखते कैसे हैं? मान लो कि A क्रॉस B के आपने कोई ऑर्डर पेयर आपके सामने आया, वो उस रिलेशन में है तो आप लिखोगे A इज रिलेटेड टू B, और अगर नहीं है तो A इज नॉट रिलेटेड टू B। ऐसे कट करो। जैसे मैंने बोला 7 और 36, बताना 7 और 36 जो है वो इस रिलेशन में है, ऑर्डर पेयर तो है A क्रॉस B का, लेकिन इस रिलेशन में नहीं है, तो ये लिखूंगा 7 इज नॉट रिलेटेड टू 36।
अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. और अगर है, जैसे मान लो ये है 5,25, तो 5 रिलेटेड टू 25. और अगर एलिमेंट्स है उस रिलेशन R का, तो आप लिखोगे A, B बिलोंग्स टू R। ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन R का है। और अगर नहीं है तो लिखोगे A डैश E डैश डज नॉट बिलोंग्स टू R। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2,4 इज बिलोंग्स टू R, इस रिलेशन का एलिमेंट है। और अगर मैंने लिखा कि 1,16 तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू R। ऑर्डर पेयर तो है लेकिन वो इस रिलेशन में फिट नहीं बैठता। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. अब आप में से मुझे कोई बता सकता है कि A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? 49 होंगे। तो A टू B टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? A टू B में Sir, A क्रॉस B 56 हो गया। हाँ जो भी हो रहा है 56 है। 56 हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि इसमें P एलिमेंट्स है, इसमें Q एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B के अंदर P Q एलिमेंट होंगे। Yes, sir. ठीक है। अब आप 56 करो 49 करो, आपके ऊपर कितने होंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताएगा कि एवरी रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये बताया। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे सेट A टू सेट B, तो जितने टाइप के आप सबसेट बना सकते, समझ आ रहा है? जितने टाइप के आप सबसेट बना सकते उतने टाइप के रिलेशन बनेंगे। अब कोई बताएगा कि कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे सेट A टू सेट B? 2:56। वेरी गुड, 2:PQ। हाँ, मेरे हिसाब से 2:PQ, आपके हिसाब से 2:56 या 49 जो भी आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? Yes. अगर आपको सेट A के कुछ एलिमेंट्स पता हो, सेट B के कुछ एलिमेंट्स पता हो और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछे तो आप बता दोगे? Yes. Every relation from set A to set B is subset of A cross B, and number of elements in A cross B is number of elements of A into number of elements in B. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हुए 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन A into number of element in B। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नो डाउट। पहले तो इसको लिखिए, फिर मैं जो लिखा था उसको लिखिए। इसके अंदर कितने बनेंगे? आपका P into Q नंबर में कितना है? नंबर ऑफ रिलेशन तो 2:PQ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B, टोटल रिलेशन 2:PQ। इसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट होते हैं 2:n। अब इसमें PQ एलिमेंट्स है तो सबसेट बनेंगे 2:PQ। और हर सबसेट A क्रॉस B का क्या होता है? रिलेशन होता है A to B। बोलिए इस पर हाँ, ये एग्जांपल लिखो ना, ये तुम्हारे लिखने के लिए लिखा है। इसमें कोई स्पेल मिस्टेक तो लिखी है मैंने? सही है ना? अच्छा, इस रिलेशन को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, R यहाँ लिखो R इक्वल टू A कॉमा B such that A belongs to set A, ये है set A and B belongs to set B। अब इसकी डेफिनेशन लिखनी तो मैं लिखूंगा A is capital of B। क्लियर है? ठीक है। अब इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन वो नेक्स्ट
इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, इस रिलेशन की तो क्या लिखोगे? जैसे इन्होंने लिखी, जैसे मैंने ये इस रिलेशन की डेफिनेशन बताई आपको। b square of a, ठीक है? b square of a, अभी के लिए इतना ही, बाकी